हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी एंटरप्राइज अगर आज के दिन में देखो तो पिछले कुछ दिनों से खुलते ही काफी बड़ी रफ्तार दिखा रहा था। आज इसने खुलते ही एक बड़ी गिरावट दिखाई थी। 2040 से एक झटके में टूटकर 1985 तक गया। बाद में थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर जरूर रहा है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 1% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। जबकि अदानी पावर की अगर हम बात करें तो जैसे ही आज ये ओपन हुआ था, यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फौरन ही 5% की अपर सर्किट लगा दी। अदानी पोर्ट की बात करें तो यहां पर भी सेम फॉर्मेशन था, खुलते ही गिरा, बाद में वापस बाउंस बैक कर दिया। अदानी विल्मर की बात करें तो यहां पर भी सेम फॉर्मेशन था, खुलते ही गिरा, वापस बाउंस बैक कर गया ये। और अदानी टोटल गैस, हालांकि ये खुलते ही 5% की अपर सर्किट इसने लगा दी थी। अदानी ग्रीन में भी वही रहा, खुलते ही 5% की अपर सर्किट लगी थी। ट्रांसमिशन में भी सेम फॉर्मेशन, खुलते ही 5% की अपर सर्किट। अंबुजा सीमेंट थोड़ा बहुत नीचे गया था, लेकिन वापस फौरन इसने बाउंस बैक दिखा दिया। एनडीटीवी की बात करें तो यहां पर भी सेम फॉर्मेशन देखने को मिला। एक्सिस बैंक एसीसी लिमिटेड की बात करें, एसीसी की बात करें तो खुलते ही इसने मतलब कोई इतना बड़ा खास नहीं, लेकिन 1% की तेजी दिखाई है। और बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार भी जैसे ही खुला था काफी बड़ी गिरावट दिखाई थी निफ्टी 50 में, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि अदानी ग्रुप की जो कंपनीज है वहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं, या फिर यहां से एक गिरावट की शुरुआत हो सकती है, या फिर यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज अगर आप देखोगे तो गिरते ही वापस 1985 तक गया था, फौरन बाउंस बैक कर गया। कल का भी अगर आपको इंट्राडे पता हो तो काफी अच्छी रफ्तार दिखाई थी इसने, लेकिन बाद में जैसे ही दिन क्लोज हुआ ये गिरावट पे क्लोज, मतलब जो 11% की तेजी, 11-12% की जो तेजी थी जो मॉर्निंग में, वो दिन खत्म होते 5-5.5% की तेजी पर क्लोज हुआ था। यहां पर ग्राफ देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका। अगर मैं इस साल का ऑब्जर्व करूं तो जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ये एक झटके में टूट गया था, लेकिन जिस दिन 1500 के आसपास इसने लो बनाया था उस दिन एक्चुअली में ये 1100 रुपए तक गया था इंट्राडे में, लेकिन वहां से बाउंस बैक दिखाया और अगर हम बात करें तो 2100 तक गया। लेकिन वहां पर जाने के बाद वापस ये गिरता हुआ नजर आया, वापस 1100 तक पहुंचा था ये, अब वापस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वापस अभी उसी लेवल पर जो 2165 या 2100 रुपए का लेवल कह लो आप, यहीं पर अब ये थोड़ा सा इसको कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस यहां पर इसको परेशान कर रहा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि यहां से अगर इसको ब्रीच नहीं कर पाया तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन या फिर थोड़ी बहुत गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल जाए। अदानी ग्रुप को लेकर अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। और सबसे बड़ी खबर देखो, अदानी ग्रुप अभी जो पैसा इन्होंने जुटाया है अपनी कुछ होल्डिंग्स को बेचकर, 15,400 करोड़ से भी ज्यादा का जो रुपया इनको मिला है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग अपने डेट को कम करने के लिए, क्योंकि भैया प्रॉब्लम तो वहीं पर है। जो एलिगेशंस लगे थे इनके ऊपर कि डेट बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए ये लोग उस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्री पेमेंट्स करी है इन्होंने, तकरीबन 7,375 करोड़ के आसपास की प्री पेमेंट इन्होंने करी हुई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैच्योर्ड होने से पहले, ठीक है, मैच्योर्ड होने से पहले इन्होंने प्री पेमेंट्स करी हुई है। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बताया है कि इनका जो मूव कहां से आया भैया, जैसे ही इनके पास पैसा आया, अदानी पोर्ट में कुछ शेयर्स बेचे, एंटरप्राइज में बेचे, ट्रांसमिशन में बेचे, ग्रीन में बेचे। अगेन मैं कह दूं, ये जो एंटरप्राइज में शेयर्स वगैरह बेचे गए हैं वो 1,400 रुपए की कीमत पर बेचे गए हैं। पोर्ट में जो बेचे गए हैं वो 600 रुपए से भी कम कीमत पर बेचे गए हैं। ट्रांसमिशन और ग्रीन में भी डिस्काउंट प्राइस पर ही बेचे गए, जिस प्राइस पे अभी ट्रेड करा है उससे कम प्राइस पे बेचे गए। और जब बेचे गए थे मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि किस प्राइस पे उनको बेचा गया है। तो अभी देखा जाए तो एक्चुअली में सबसे बड़ा फायदा किनको हुआ है, जीक्यूजी पार्टनर्स को, जिन्होंने खरीदारी करी है। उन्होंने अपने 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट एक हफ्ते से भी कम वक्त में बना लिया है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो जो पेमेंट्स इन्होंने करी वो सबसे बड़ी बात यही है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट वी हैव प्रीपेड शेयर बैक्ड फाइनेंसिंग, मतलब शेयर्स को गिरवी रखकर इन्होंने जो फाइनेंसिंग ली हुई थी उसको प्रीपे किया है, और वो भी 7,375 करोड़ के आसपास का अमाउंट है ये, वो भी अहेड ऑफ लेटेस्ट मैच्योरिटी इन अप्रैल 2025। 2 साल पहले ही इन्होंने प्री पेमेंट्स कर दी, मैच्योरिटी बहुत दूर की है अभी, लेकिन इन्होंने पहले से ही इसकी प्री पेमेंट्स कर दी है।
जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। टुगेदर विद द प्री पेमेंट्स मेड इन फरवरी, अदानी हैज नाउ अंटिल मेड, अगर आप देखोगे तो 2106 मिलियन डॉलर तक की प्री पेमेंट्स इन्होंने कर दी है यहाँ पर, जो शेयर बैक फाइनेंस की अगर हम बात करें। तो कंपनी के पास देखो, कंपनी अभी जो रोड शो वगैरह कर रही है, और अभी सिंगापुर हांगकांग में किया, अभी इनका लंदन, दुबई और यूएस के बाकी जगहों पर भी इनकी टूर होने वाली है, जहां पर ये इन्वेस्टर से मिलने वाले हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस जो लूज हो चुका है उसको फिर से जगाने की कोशिश करेंगे, और आने वाले दौर में कंपनी और बड़ा पैसा रेज कर सकती है, चाहे शेयर को बेचकर हो या फिर चाहे लोन के जरिए हो। और मुझे लगता है कि जनरली यहाँ पर शेयर बेचकर ही पैसा रेज करने की प्लान होगा इनका, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो और लोन अब लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से इतने बड़े झटके इनको लगे हैं। तो शेयर जिस तरीके से बेचे गए हैं, आने वाले दौर में भी कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन से इसी तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर ये आई है बीच में कि इनके अदानी पावर को लेकर, कि इनके मुंद्रा प्लांट की अगर हम बात करें तो जो असेट्स है उससे ज़्यादा का लोन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई का 85% बिजली जो है सप्लाई सिर्फ अदानी से आता है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर अदानी का मन करे तो भैया, लेकिन फिर भैया देखो यार, मैं उस चीज़ से ये नहीं कहता हूँ कि इतना सारा क्यों ही हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मुंद्रा प्लांट जो है इनका, वो भारी भरकम कर्ज में डूबा हुआ है, अरसठ से ज़्यादा की इनकी देनदारी हो चुकी है, और यहाँ पर घाटे को लेकर कंपनी ने 100 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का क्रिएटिव डेट फाइनेंस किया हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी कंपनी के निवेशकों को लेंडर्स ने बताया है कि देखो जल्दी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और फिर भी जो ऑडिटर्स हैं उनमें उनको अदानी के इस दावे पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है, ठीक है, और दिक्कत तो है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करना शुरू हो चुका है, खास करके अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज मुझे लगता है कि एक आपको अर्ली संकेत देना शुरू कर देगा कि बाकी ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर कहां पर जा रहे हैं। जब तक अदानी एंटरप्राइज का शेयर तेजी दिखा रहा है, बाकी ग्रुप जो है, मतलब बाकी कंपनी जैसे कि गैस ग्रीन और ये विल्मर हो गया, पावर हो गया, जो 5-5% की तेजी दिखा रहे हैं ना, ये तेजी तब तक दिखाते नजर आएंगे जब तक अदानी एंटरप्राइज अच्छे मूड में नजर आएगा। जिस दिन अदानी एंटरप्राइज में आपको गिरावट के संकेत देखने को मिल गए, याद रखिए उसके बाद धीरे धीरे यहां पर भी एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी अच्छी है अदानी ग्रुप की, सभी कंपनियां खराब नहीं है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। मैंने कहा था कि गिरावट में खरीद लेना उनको। अदानी एंटरप्राइज में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, अदानी विल्मर में थी, अदानी पोर्ट में थी, अंबुजा सीमेंट में थी। हालांकि गैस ग्रीन को मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया है, जब ये बहुत सस्ते थे तब डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन आती 2 साल पहले की, लेकिन इस गिरावट मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया था। भले ही तेजी आई है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि महंगे तो है ये, ठीक है। गैस की बात करें, ग्रीन की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, ये महंगे तो है अभी भी। और जो खरीदारी के अच्छे मौके अभी मुझे नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंटरप्राइज में हो सकते हैं। पोर्ट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मौके हैं। रीजन सिंपल है, मुझे लगता है कि जो तेजी आनी थी वो आ चुकी है, जो रिकवरी लौटनी थी वो लौट चुकी है। क्योंकि पोर्ट की अगर हम बात करें तो कोविड से पहले पोर्ट का अगर प्राइस देखोगे तो ऑलरेडी वो गिर ही रहा था, और गिर कर ये ऑलरेडी नीचे, अगर आप यहाँ पर देखो तो लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में था। ये 760 रुपए के आसपास तथा तभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और ये भी टूटना शुरू हो गया। इसने जो रिकवरी दिखा रही थी वो ऑलरेडी ये दिखा चुका है, ठीक है। जिस प्राइस से गिरा था उसी प्राइस के आसपास ये पहुंच चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी उतना बड़ा यहाँ पर अगर तेजी आती है तो वो सिर्फ एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना भी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम पोर्ट में अब नजर आएगा। लेकिन अभी भी चांसेस है तेजी के, वो है विल्मर में नजर आएंगे और एंटरप्राइज में नजर आएंगे। पावर अभी मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। भले ही 5% की अपर सर्किट लगा दी है अदानी पावर ने, लेकिन कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर कि क्या होगा आने वाले दौर में। और काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर कुछ कुछ कंपनियां ट्रेड कर रही है, तो उसको मैं अवॉइड ही करूंगा। एनडीटीवी मेरे हिसाब से अभी उतना ज्यादा मैं पॉजिटिव नहीं हूं इसके ऊपर, क्योंकि हद से ज्यादा भाग गया है ये। गिरा भी हद से ज्यादा था, भागा भी हद से ज्यादा है ये। अंबुजा सीमेंट नजर रख सकते हो इसके ऊपर, और लेकिन अभी इस प्राइस पे नहीं। मुझे लगता है कि 320 रुपए के आसपास का जो रेंज होगा वहां पर शायद मौके बन सकते हैं। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, अभी बहुत बड़ी रफ्तार देखने को नहीं मिली है, जो मिल चुकी थी। अभी 3 दिनों से ये कंसोलिडेट फेज में नजर आ रहा है। ओवरऑल अदानी ग्रुप में बहुत कुछ चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी की जो टूर है ना, कि भैया जगह जगह घूम रहे हैं ये, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि अदानी के शेयर्स ओवर लेवरेज थे,
जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली, डेट था जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। क्योंकि अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें तो भैया कर्जा होने के बावजूद इनके शेयर प्राइस बहुत बहुत हैरानी वाली तेजी से बढ़ रहे थे, ठीक है। तो गिरावट आनी आज नहीं तो कल, ये सबको पता था कि आज नहीं तो कल कभी भी आएगी। अभी जो तेजी आ रही है, मैं अभी इस रेंज में मैं पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। तो मैं इंतज़ार करूंगा यहाँ से गिरावट का, और अगर गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अदानी ग्रुप में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपका इन्वेस्ट किस कंपनी में है, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।